बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाजरीन, बाकायदा तौर पे Z10ME को अब पाक फौज का हिस्सा बना लिया गया है और इसकी फायर पावर का मुजाहरा हुआ है मुल्तान गैरिजन में और यह तकरीब हुई है परोकार, जिसके अंदर मौजूद थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। उसका अहवाल और उसकी कुछ झलकियां आपके साथ शेयर करेंगे। इसके बाद नाज़रीन आपको बताएंगे कि पाकिस्तान नेवी नए दौर में दाखिल हो रही है। क्या जबरदस्त इजाफा हुआ है पाकिस्तान नेवी में, वो आपको बताएंगे। जिना क्लास वॉरशिप को शामिल किया गया पाकिस्तान नेवी में, किन खुसूसियात की हामिल है ये आपको बताएंगे। और फिर आपको बताएंगे कि साबका और मौजूदा सुपर पावर्स जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। साबिक रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से एक मुतनाज़े बयान आता है, उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को समुद्रों में भेजते हैं और रशिया को टारगेट करने के लिए मुमकिन तौर पर यह मामला है क्या। किस बयान की वजह से आखिर इतने भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप कि उन्हें अपनी जो नेवी की फोर्सेस हैं, अपनी जो सबमरीन्स हैं, उन्हें मूव करने का हुक्म देना पड़ा। ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और आने वाले दिनों में मुमकिन तौर पे इसमें क्या डेवलपमेंट हो सकती है। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि रॉयटर्स की तरफ से ताज़ा अदाद-ओ-शुमार या ताज़ा फैक्ट्स शेयर किए गए हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के J-10Cs के जरिए भारतीय राफेल्स को निशाना बनाया गया था। और इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि गोदी मीडिया का जो बेताज बादशाह है, या यूं कहा जाए कि येलो जर्नलिज्म का रूह रवां अर्नब गोस्वामी, जिसकी सरेआम छितराल की है, रूहानी पेशवा है डोनाल्ड ट्रंप के, वो मौजूद थे उस प्रोग्राम में जिसमें उन्हें इनवाइट किया गया था अर्नब गोस्वामी की तरफ से, लेकिन उन्हें बात करने का मौका न मिलने पर वो बरहम हो गए और फिर तारीख़ी छितरौल की गई, तारीख़ी रसवाई की गई, न सिर्फ अर्नब गोस्वामी की बल्कि भारत की भी। उनके रूहानी पेशवा की तरफ से ये आपको कुछ मनाज़िर दिखाएंगे, ये किस तरह से सारा मामला हुआ, किस तरह से तलखी में तब्दील हुआ। और फिर आखिर में आपको बताएंगे कि इन तमाम हालात के पेश नज़र जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर भारतीय एनालिस्ट प्रावीण सोहानी की राय क्या है, किस तरह से वो देखते हैं इसको और उनकी राय में पाकिस्तान को इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में कितना फ़ायदा हुआ है, किन किन ममालिक के पाकिस्तान करीब आ चुका है, उन्हीं की ज़ुबानी आप तक पहुँचाएंगे। तो एक एक करके नाज़रीन ये तमाम अहम खबरें, ये तमाम अहम फैक्ट्स मालूमात आप तक पहुँचाते हैं, जिसमें सबसे पहली जो ज़बरदस्त खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए, वो कि हम आपको 1 महीना पहले Z10ME की पाकिस्तान फोर्सेज में, पाकिस्तान की फ़ौज में शामिल होने की खबर दे चुके थे और वो विजुअल्स भी हमने आपको दिखाए थे जिस वक्त पाकिस्तान की फ़िज़ाओं में पहली बार प्रवास करते दिखाई दिया था तरबती प्रवास में। लेकिन अब बाकायदा तकरीब हुई है मुजफ्फरगढ़ फायर रेंज में और मुल्तान गैरिजन के अंदर इस तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां पे पाक फौज में जदीद हेलीकॉप्टर्स Z10ME बाज़ाब्ता तौर पे शामिल हो गए और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फायर पावर का अमली मुजाहरा भी देखा है और जहां कोर हेडक्वार्टर्स में उन्हें फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी और इसके साथ साथ जारी तरबियती सरगर्मियों पर बाकायदा ब्रीफिंग भी दी गई है। इसके अलावा SPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तैयारियों की आला मयार पर इत्मीनान का इजहार किया और कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक फ़ौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा भी किया है। जबकि इस मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान आर्मी एविएशन में जदीद Z10ME हेलीकॉप्टर्स की शमूलियत की तकरीब में उसकी सदारत भी की और इसके अलावा ये कहा कि ये जदीद तरीन ऑल वेदर प्लेटफॉर्म दिन रात दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखते हैं। जदीद रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस ये हेलीकॉप्टर फ़िज़ाई और ज़मीनी ख़तरा से निमटने की सलाहियत में मज़ीद इजाफा करेगा। तो उन्होंने पूरी फोर्सेस को मुबारकबाद भी पेश की है और इस ताकतवर निज़ाम की शमूलियत आर्मी एविएशन की जदीदियत में एक अहम संग मील है जो मैदान जंग में फौरी और फैसला कुन रद्द-ए-अमल देने की सलाहियत को मज़ीद मजबूत बनाता है। इन ख़यालात का इज़हार फील्ड मार्शल की तरफ से किया गया जंगी तैयारियों को और साथ में पेशा वाराना जो महारत का मुज़ाहरा किया है, बुलंद हौसले को जवानों के आर्मी चीफ की तरफ से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से सराहा गया है। अब आते हैं रॉयटर्स की उस रिपोर्ट की तरफ जो कि बहुत ही खुशाइन भी है और इससे पहले कि वो रिपोर्ट आपके साथ शेयर करें, Z10ME के हवाले से जो बैच है, जो पैच है जो लगेगा उन जवानों के ऊपर जो इसको उड़ाएंगे और इसकी बैच का हिस्सा होंगे, स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे, उसने अपने ख्यालात का इजहार किया सोशल मीडिया पे इस पैच को शेयर करते हुए। उसका कहना था कि न्यूली इंडक्टेड Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर पैच इन नंबर 33 स्क्वाड्रन ए वुल्फ्स पैच डिजाइन बाय मी रिप्लेसिंग द मोस्ट आइकॉनिक AH-1F कोबरा हेलीकॉप्टर्स। It was an honor for me to design this beautiful patch to represent the squadron in Pakistan। ये नौजवान है और इसकी तरफ से अपनी खुशी का, अपने जज्बात का इजहार किया गया इस पैच को शेयर करते हुए। तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस इस ज़बरदस्त इंडक्शन के ऊपर और इस शमूलियत पर हम पाक फ़ौज को भी मुबारकबाद देते हैं और जिसने इसमें कंट्रीब्यूट किया, चाहे ये जो ग्राफिक डिज़ाइनर नौजवान है इसका भी इसमें हिस्सा है, तो हम इससे भी मुबारकबाद पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि दुश्मन
जो पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगा वो यकीनी तौर पे पछताएगा अपनी उस हरकत के ऊपर। पाकिस्तान की जो दिफा है वो दिन ब दिन नाकाबिले तस्खीर हो रहा है। और इसी हवाले से रॉयटर्स की तरफ से कुछ अहम फैक्ट्स, कुछ अहम खबरें शेयर की गई हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से J-10C के जरिए उनके राफेल्स को गिराया गया था। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ऑपरेशन रूम के बाहर कई रोज मैट्रेस पर सोते रहे, यानी कि खुद जो चीफ थे, जो एयर चीफ थे, जो पूरी फोर्स को लीड कर रहे थे, वो फ्रंट फुट से आके ना सिर्फ बल्कि अपने एसी वाले कमरों के अंदर अपने घर के अंदर सो रहे थे, बल्कि उस वॉर रूम के बाहर मैट्रेस डाल के वो सोते रहे, ताकि किसी भी हसास मौके के ऊपर कोई एक लम्हे की भी ताखीर ना हो, डिले ना जाए। तो भारतीय तैयारे रडार पर जैसे ही आए, J-10C तैयारे उड़ाने का हुक्म दिया गया जहीर बाबर सिद्धू की तरफ से, एयर चीफ की तरफ से, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर राफेल को निशाना बनाने की हिदायत की। रॉयटर्स का यह दावा है, यह हमारा अपना नहीं, बल्कि रॉयटर्स ने इसके ऊपर पूरी रिसर्च की है। तहकीक के बाद उन्होंने ये तमाम तफसीलात शेयर की हैं अपने देखने सुनने वालों के साथ। साथ में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने J-10C से चीनी PL-15 मिसाइल दागा और राफेल को तकरीबन 200 किलोमीटर दूर से निशाना बनाया, और भारतीय पायलट जो थे वो इतनी दूर से निशाना बनाने की तवक्को नहीं रख रहे थे, जबकि इलेक्ट्रॉनिक हमले ने राफेल और सखोई तैयारों का सिस्टम जैम कर दिया। जबकि रॉयटर्स ने राफेल गिरने पर यह तफसीली रिपोर्ट जारी की है, जिसके कुछ अहम पॉइंट्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप रॉयटर्स की वेबसाइट पर जाकर मज़ीद डिटेल्स और ये रिपोर्ट तफसील से पढ़ सकते हैं। जो विजुअल्स आए हैं Z-10ME के, उसके अंदर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी इस हेलीकॉप्टर के अंदर, इस फाइटर हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए इसका मुआयना करते हुए देखा जा सकता है। अब आते हैं नाज़रीन अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान नेवी की सलाहियतों में मजीद इजाफा हुआ है और पाकिस्तान बहरिया के महाज पर नए दौर में दाखिल हो गई है। बहरी महाज में भी एक ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। जिना क्लास वॉरशिप समंदरों का नक्शा बदलने को तैयार है, और ये जहाज़ जो है मुख्तलिफ किस्म की जंगी कार्रवाइयों के लिए डिज़ाइन किया गया है। सतह आप पर दुश्मन के जहाज़ों के खिलाफ जंग, एंटी सर्विस जो वॉरफेयर है, इसको सरअंजाम देने की सलाहियत रखती है। आबदोज़ों के खिलाफ जंग, फ़िज़ाई हमलों के खिलाफ दिफा और ख़तरे की शनाख्त से लेकर इसके खात्मे तक जिना क्लास जहाज़ जो है मुस्तकबिल की जंगों के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और पाकिस्तान की जिना क्लास वॉरशिप जो है एक जदीद जंगी बहरी जहाज है, जो कि पाकिस्तान नेवी के लिए तुर्की के ताबन से तैयार किया गया, और मलजम क्लास पर मबनी यह जहाज जदीद टेक्नोलॉजी और आला से लैस होगा। इसकी 5 अहम खसूसियात दर्ज झैल हैं, जिसमें से एक तो है स्टेल्थ डिज़ाइन की खसूसियत। यह जहाज पाकिस्तान की मलजम को कॉर्वेट से हासिल तजुर्बे पर मबनी डिज़ाइन पर तैयार किया जा रहा है, और इसके अलावा जदीद हथियारों का निज़ाम, खासतौर पर जो इसमें स्मैश मिसाइल है, नए स्मैश सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का इंजमाम इसकी खसूसियत को मजीद बढ़ा देता है, जो तकरीबन मैक 2.5 रफ्तार के साथ कमोबेश 350 किलोमीटर तक रेंज रखते हैं, अपने हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। और इसके अलावा इसमें जो ज़मीन से फ़िज़ा तक मार करने वाले सरफेस टू एयर मिसाइल और जदीद नेवल गन्स यानी कि तोप खाना भी नस्ब होगा। यही नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम भी इसके अंदर मौजूद है। मल्टी लेयर एयर डिफेंस करीबी, दरमियानी और दूर फासले को हवाई हमलों से बचाता है, जबकि वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के साथ फ़िज़ा से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल भी इसमें तैनात किए जाएंगे। और यहीं पे बात खत्म नहीं होती जनाब, 3 जहती हसास निज़ाम इसमें मौजूद है। 3D AESA रडार, ECM और EW सेंसर इसमें नस्ब हैं, जहां ये तमाम चीज़ें हैं ये इसे दुश्मन की सरगर्मियों का जल्दी पता लगाने और बर वक्त जवाब देने में मदद देगी। इसके अलावा मल्टी रोल सलाहियतें हैं इस जहाज़ की खसूसियात में। सतह समुंदर, ज़ेरे आब और फ़िज़ा से किए गए हमलों के खिलाफ लड़ने की सलाहियत भी शामिल है, जो इसे बहरी दुनिया में एक मुनफरिद मकाम देती है। इसके अलावा प्रोपल्शन कोडेक कॉन्फ़िगरेशन, जदीद टर्बाइन और जो डीजल इंजन हैं, इसे तकरीबन 31 नॉट्स तक की रफ्तार और तकरीबन 3500 नॉटिकल मील रेंज तक रसाई देती है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन ऑपरेशंस की सहूलत भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन, जिना क्लास वॉरशिप के पिछले हिस्से में हेलीपैड भी है और हैंगर मौजूद है, जो एक हेलीकॉप्टर या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या ड्रोन्स को ले जाने और ऑपरेट करने के काबिल होगा। इससे एंटी सबमरीन निगरानी और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी मदद मिल सकेगी। तो पाकिस्तान नेवी के अंदर एक ज़बरदस्त इजाफा है, जिसकी तफसीलात हमने आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा बात करते हैं नाज़रीन 2 सुपर पावर्स, जिसमें से एक तो मौजूदा है और एक है साबिका, यानी कि हम बात कर रहे हैं रशिया और अमेरिका की, जो कि जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। सूरत हाल बहुत ही हसास है, नाजुक है। ये मामला शुरू होता है साबिक रूसी सदर और रूसी सलामती काउंसिल के चेयरमैन है दिमित्री मेदवेदेव, जिनके बयान के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अमेरिकी जोहरी आबदोज़ें मुमकिन फौजी खतरात के पेश नज़र मखसूस इलाकों में तैनात करने का हुक्म दिया है। इन इलाकों की निशानदही तो नहीं की गई, लेकिन बहरहाल इन्हें रवाना ज़रूर कर दिया गया है। इसके अलावा वाज़ेह है कि दिमित्री मेदवेदेव
अब्दुल्लाह ने जुमेरात को सोशल मीडिया पर एक बयान में अमेरिका को रूस की खुदकार जौहरी हमले की सलाहियत से खबरदार करते हुए कहा था कि ट्रंप को चाहिए कि वो द वॉकिंग डेड सीरीज देखें। उन्होंने धमकी आमेज ये बयान दिया था जिस पर ट्रंप जो है वो आग बगोला हो गए। वो न सिर्फ आग बगोला हुए बल्कि उनको लगा कि ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है और अगर ऐसा कुछ रशिया करता है तो उससे फौरी तौर पर हमें काउंटर करने की जरूरत है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस बयान को ट्रंप ने अमेरिका के लिए मुमकिन खतरा करार दिया और जुम्मे के रोज ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि 2 जौहरी आबदोजें मुनासिब इलाकों में रवाना करने का हुक्म दिया है, सिर्फ इसलिए कि अगर ये बयानात सिर्फ बातें ना निकली बल्कि कुछ और हुआ तो अल्फाज बहुत अहम होते हैं और बाज़ औक़ात नादानिस्ता नताइज का बायस बन सकते हैं। उम्मीद है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। साथ में ट्रंप से जब सहाफ़ियों ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि रूस के साबिक़ सदर की जानिब से एक धमकी दी गई और हम अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे, हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो ये मामला जो है अगर यहीं पर रुक जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यूक्रेन और रशिया की जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही अपने ख़यालात का इजहार कर चुके हैं। 10 दिन की वो डेडलाइन दे चुके हैं जिसमें 3 रोज़ वो पहले ही गुजर चुके हैं। उसके बाद वो कह रहे थे कि भारी भरकम पाबंदियों का सामना होगा और मजीद सैंक्शंस लगाई जाएंगी रशिया के ऊपर, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि वो मामला भी ठंडा नहीं हुआ, रफा दफा नहीं हुआ कि अमेरिका और रशिया खुद बराह रास्त आमने सामने आ चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी खतरे की अलामत है पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के अमन के लिए, खत्ते के अमन के लिए। ट्रंप इंतजामिया या व्हाइट हाउस की जानिब से वाज़ेह नहीं किया गया कि आबदोजें कहाँ तैनात की जा रही हैं और इनकी सलाहियतें क्या हैं, और एक व्हाइट हाउस एहलकार ने ABC न्यूज़ को बताया कि सदर इस मामले में स्ट्रेटेजिक इबाम की पॉलिसी अपना रहे हैं। तो ये अब तक की डेवलपमेंट है और उम्मीद करते हैं कि मामला जल्द सेटल डाउन हो जाएगा। अब आते हैं नाज़रीन गोदी मीडिया की शरारतों की तरफ और अर्नब गोस्वामी तो आपको पता है कि एक ऐसी सुबकी है, एक ऐसी कलंक का टीका है इंडियन गोदी मीडिया के माथे पे, जिसको आप जितना मर्जी नहला धुला लें, साफ सुथरा कर लें, उसने फिर भी अपनी जो कालक है उसको दिखा ही देना है, उसको अयां कर ही देना है। ताज़ा जो वाक़या हुआ है उसके अंदर बुनियादी तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप के रूहानी पेशवा हैं, एडवाइज़र पास्टर मार्क बिशप, उन्हें मदऊ किया था। फिर क्या हुआ देखिए। This is why I don't come on your show. This is exactly why I don't come on your show. And I already told your producers that they allow me to express myself and get my message out there without you cutting me off. This is disrespectful. I want to finish my flipping statement as a professional. We can debate all day long, but that behavior is uncalled for. You asked me a question. ये वो रवैया है। अब आगे से देखिए बेशर्मी वाली जो मुस्कुराहट है अर्नब गोस्वामी के चेहरे पे वो भी देखी जा सकती है। पहले अपने गेस्ट को बुलाते हैं, उसे ह्यूमिलिएट करते हैं, उससे शर्मिंदगी का सामना करवाते हैं, उसको बोलने नहीं देते, और जब वो गुस्से में आ जाता है तो फिर वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला, उस तरह से फिर वो मुस्कुरा के TRP भी लपेटने की कोशिश करते हैं। तो जो अंधभक्त हैं वो तो इस चीज़ को बड़ा इंजॉय करते हैं, लेकिन जो समझ बूझ रखने वाले लोग हैं उनको पता लग रहा है कि किस तरह से ये बायस शर्मिंदगी है, ना सिर्फ इंडियन मीडिया के लिए बल्कि पूरे इंडियन नेशन के लिए ये बंदा। अच्छा हुआ ये मामला कि डोनाल्ड ट्रंप के रूहानी एडवाइजर थे पास्टर मार्क बिशप, जिनकी भारतीय टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी से लाइव शो के अंदर उन्हें इनवाइट किया गया और साथ में जब वो बात कर रहे थे उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया और दरमियान में बार बार टोकते रहे अर्नब गोस्वामी, जिस पर उन्होंने कहा कि जी मैं इसीलिए आपके प्रोग्राम में नहीं आता कि आप बात करने का मौका नहीं देते, अगर आपने यही करना है तो आप बेशक कीजिए, बहस तो सारा दिन हो सकती है, मगर आपका रवैया मुनासिब नहीं है। भारत में गुर्बत खुद एक बड़ा मसला है, इसलिए तासुर मत दें कि अमेरिका को भारत की जरूरत है, बल्कि भारत को अमेरिका की जरूरत है। अगर आप किसी और से कारोबार करना चाहें तो जरूर करें, अमेरिका तब भी दुनिया की सुपर पावर ही रहेगा। ये कहना था जो इनके गेस्ट थे मार्क बिशप, और उनकी तरफ से एक तारीखी छितराल की गई है, एक ज़बरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया गया है अर्नब गोस्वामी को। अब आते हैं नाज़रीन आखिर में प्रवीण स्वाने की उस तज्जिए की तरफ जो कि हक़ाइक़ पर मबनी होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम उनके तज्जिए अपने प्रोग्राम का अपने ब्लॉग का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि ये उन चंद सोच समझ रखने वाले अफराद में शामिल हैं जो कि भारत के अंदर रहते हुए भी हक सच बात करते हैं और उससे घबराते नहीं हैं। क्या कहना था इस मौके पर प्रवीण स्वाने का, सुनिए ज़रा। Situation that has happened because of Operation Sindoor, and the situation is that Pakistan relations with the three great powers have warmed up, and as a consequence of that, please also understand today the world is divided into global north and global south. Global north are the industrialized nations which follow America, and the global south are the developing and less developed nation which agree to the philosophy and the thinking of another set of entirely different thinking, which is led or which is supported by China and Russia. So the point to make here is very simple, that with Pakistan having good relations with the three great nations of the world, great powers, all the other countries in global south and global north cannot be unmindful
of Pakistan's risen status. So this is what needs to be kept in mind by India. तो नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से वाज़े तौर पर उन्होंने सूरत हाल की तर्जुमानी की है। वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो नई सूरत हाल सामने आई है, इसने पाकिस्तान की अमेरिका, चीन और रूस जैसे तीनों आलमी ताकतों के साथ जो ताल्लुकात हैं वो मुस्तहकम कर दिए हैं। तो पाकिस्तान की जो अस्करी फतह है, जंगी महाज पे फतह है, ये उसका सबूत है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी का सबूत है कि पाकिस्तान के तीनों ग्रेट नेशंस के साथ ताल्लुकात इस्तवार हो चुके हैं। और साथ में दुनिया दो वाज़े धड़ों, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में मुनक़सिम है। पाकिस्तान की इनफरादियत है कि वो दोनों के साथ खुशगवार ताल्लुकात रखता है। इसे आलमी सिफारतकारी में मरकजी मकाम दे चुकी है और इस बदलते हुए मंजरनामे में भारतीय खारजा पॉलिसी को वाज़े धचका लगा है। जो भारत की खारजा पॉलिसी है, सिफारती कोशिशें हैं, ये सिफारती पॉलिसी है, वो बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। इन खैरात का इज़हार प्रवीण स्वाने कर रहे हैं। यही इस वक्त फैक्ट है, यही रियलिटी है। और अब इसका एक अमली मुजाहरा जो आपने देखा है वो टैरिफ बॉम्ब की सूरत में सामने आया है। भारत के लिए जो 25% टैरिफ आयद किया है, जो जुर्माने आयद हो रहे हैं अमेरिका की तरफ से खाम तेल खरीदने की सूरत में, हथियार खरीदने की सूरत में, चाहे वो रशिया से हो या फिर ईरान से तेल खरीदना हो। और अभी आगाज़ है, आने वाले दिनों में भारत को मजीद सुबकी का, शर्मिंदगी का और आलमी तन्हाई का सामना करना पड़ेगा जिस रविश पर वो चल रहे हैं। आने वाले दिनों के अपडेट से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।